दोस्तों, अगर हमारा भरोसा इंसान पे है, तो काफ़ी चांस है इस बात के कि हमारा भरोसा टूट जाए। लेकिन अगर वही भरोसा हमारा भगवान पे है, तो भगवान हमारी रक्षा हर हाल में करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ संजीव भट्ट, एक बार फिर आपके साथ छोटी-सी कहानी लेके आया हूँ। कहानी ऐसी है, बहुत पुरानी समय की बात है। एक राजा हुआ करते थे, उनके पुत्र नहीं था। राजा को इस बात की चिंता थी कि उनके बाद उनके राज्य को कौन सँभालेगा। उन्होंने काफ़ी विचार-विमर्श किया अपने मंत्रियों से, बड़े पुरोहितों से। तो उनको सलाह दी गई कि अगर आप किसी छोटे बच्चे की बलि चढ़ा दें, तो आपको पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। राजा को सुझाव अच्छा लगा। राजा ने अपने पूरे राज्य में मुनादी करवा दी, ऐलान करवा दिया कि जो भी व्यक्ति किसी छोटे बच्चे को मुझे बलि के लिए देगा, मैं उसको पूरा धन धान्य से भरपूर कर दूंगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा कौन माता पिता होता जो अपने बच्चे को राजा को बलि के लिए देता। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। उसी राज्य में एक गरीब परिवार रहता था। उस गरीब परिवार में काफ़ी बच्चे भी थे। उस परिवार के मुखिया ने, जो कि पिता था बच्चे का, उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपने सबसे छोटे बेटे को, अभी तो बहुत छोटा है, उसको राजा को दे दूं। राजा का भी काम हो जाएगा, बलि चढ़ा देगा, मुझे भी पैसा मिल जाएगा। दोस्तों, बच्चा काफ़ी छोटा था, 7-8 साल का था। राजा के पास बच्चे को छोड़ दिया गया। तो राजा ने बच्चे से पूछा कि बेटा, हम तुम्हारी बलि चढ़ाना चाहते हैं, तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है? तो बच्चे ने कहा, हाँ, मुझे थोड़ा सा बालू ला के दे दीजिए, रेता चाहिए मुझे। राजा ने रेते का इंतजाम कर दिया। बच्चे ने उस रेते से छोटे छोटे 4 घर बनाए। पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर। फिर उसने पहले घर को गिरा दिया, फिर उसने दूसरे घर को गिरा दिया, फिर उसने तीसरे घर को गिरा दिया, लेकिन चौथे घर को नहीं गिराया। तो राजा घबरा गया देख के कि ये क्या कर रहा है बच्चा। तो राजा ने उससे पूछा कि भाई, तुमने क्या किया? तो राजा ने जब ये सवाल बच्चे से किया, तो बच्चे ने बोला कि देखिए, ये पहला घर जो मैंने गिराया है, ये मेरे माता पिता हैं। उनको, मैं उनका बेटा था, मेरी रक्षा करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने अपने छोटे से लालच के लिए मुझे आपके पास छोड़ दिया बलि के लिए। तो मैंने वो पहला घर गिरा दिया। दूसरा घर इसलिए गिराया, ये मेरे सगे संबंधियों का घर था। उनकी भी जिम्मेदारी बनती थी कि मेरी बलि ना चढ़ाने देते, मेरे माता पिता को समझाते। तो मैंने दूसरा घर भी गिरा दिया। तीसरा घर, ये राजा आपका था। राजा जो है, राज्य का स्वामी होता है, उसका भी दायित्व तो बनता है कि अपने प्रजा की रक्षा करे। लेकिन आपने भी मेरी बलि चढ़ाने के लिए मुझे बचाया नहीं है, बलि चढ़ाने के लिए तैयार है। तो तीसरा घर मैंने आपका गिरा दिया। चौथा घर जो है, ये मेरे भगवान का है, और मैं अपने भगवान में आस्था रखता हूँ, और मेरे वो भगवान मेरे आएंगे और मेरी रक्षा जरूर करेंगे। ये सुन के राजा की आंखें खुल गई, और राजा ने उस बच्चे को गले से लगाया और माफ़ी मांगी कि हो सकता था मेरे हाथों बहुत बड़ा पाप हो जाता। और दोस्तों, राजा ने उसी बच्चे को अपना उत्तराधिकारी बना दिया, और बड़ा होकर वो बच्चा उसी राज्य का राजा बना। और जो माँ बाप बच्चे को छोड़ गए थे, उनका जो हाल हुआ, भगवान ही जाने। तो दोस्तों, कहानी बड़ी छोटी सी थी, अच्छी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। धन्यवाद।